नाटो के विदेश मंत्रियों की आज एक बड़ी बैठक होने वाली है और यूक्रेन को बचाने के लिए इसमें एक नई रणनीति बनेगी, ऐसा कहा जा रहा है। पूर्वी यूरोप में सैन्य तैनाती बढ़ाएंगे नाटो के देश, यूक्रेन को मदद बढ़ाने पर भी फैसला हो सकता है। तो ये बड़ी खबर है, नाटो देश आज एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। आपको लगता है कि इस बैठक में कुछ तय हो पाएगा कि यूक्रेन को कैसे बचाया जाए, उसकी तबाही को कैसे रोका जाए? अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। देखो, यूक्रेन को आर्थिक मदद कर सकते हैं, हथियारों से मदद कर सकते हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से, शोल्डर फायर्ड सरफेस टू एयर मिसाइल स्टिंगर से उसकी मदद कर सकते हैं, और हथियारों से और असला से मदद कर सकते हैं, लेकिन अपनी फोर्सेस को वहां डिप्लॉय नहीं करेंगे। और जब तक कि उनकी फोर्सेस डिप्लॉय नहीं होती तब तक ये युद्ध रुकेगा नहीं, जब तक कि रशिया का एम अचीव नहीं होता। एक और महत्वपूर्ण बयान है ज़ेलेंस्की अगर ये कहते हैं कि अब हमें मान लेना चाहिए कि हम नाटो में शामिल नहीं हो सकते हैं, तो क्या हम समझे कि ये जो बैठक चल रही है, इसके पहले 4 राउंड की जो बैठक हुई है, उसमें किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचने की उम्मीद हम रखें? क्योंकि इसी मुद्दे पर तो लड़ाई हो रही है। बिल्कुल, जो इनके चौथे राउंड की बातचीत भी चल रही है, देखिए बड़ी लंबी बातचीत चली है और कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की पीछे हट रहे हैं, थोड़ा नरम पड़ रहे हैं। उन्होंने अब ये एक्सेप्ट कर लिया कि नाटो में वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात एक और आती है, अब जो मेजर इनका पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है वो आ रहा है लुहांस्क और डोनेट्स्क की इंडिपेंडेंट रिपब्लिक और क्रीमिया को अपने साथ। बिल्कुल, तो लगातार जिस तरीके से बातें सामने आ रही थी, ज़ेलेंस्की एक तरफ पीस टॉक्स को रियलिस्टिक बताते हैं, वहीं साथ में ये भी कहते हैं कि देयर इज नो रूम फॉर कॉम्प्रोमाइज। फिलहाल अब आपको बताते हैं कि रूस के खिलाफ नाटो देश कितने आक्रामक हैं, कैसे कैसे रूस की घेराबंदी के लिए तैयार हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे। ईरान 1979 की क्रांति के बाद इजराइल के अस्तित्व को नहीं मानता है। ईरान मानता है कि मुस्लिमों की जमीन पर यहूदियों का कब्जा रहा है और इजराइल मिडिल ईस्ट में ईरान को अपने लिए बहुत बड़े खतरे के तौर पर देखता है। तो आपको लगातार दिखा रहे हैं कि नाटो किस तरीके से पुतिन की घेराबंदी करने के मूड में दिखाई दे रहा है। ईरान परमाणु शक्ति बनकर मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। इजराइल ने बड़ी बात कही है। इजराइल से लड़ने वाले हिजबुल्लाह और हमास ग्रुप को भी ईरान का लगातार समर्थन मिल रहा है। ईरान 2011 के बाद से विद्रोहियों से जंग में सीरियाई सरकार की मदद भी कर रहा है। इजराइल अपने आसपास कहीं भी ईरान की मौजूदगी नहीं चाहता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।